हेलो एवरीवन, प्यारे बच्चों, आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं प्यारे बच्चों बहुत अच्छे से होंगे। हम लोग जो है प्यारे बच्चों विक्ट्री आईक्यू के द्वारा जो है एक नया कोर्स लॉन्च कर दिया गया है जिसका नाम है क्रैश कोर्स 2025-26 के एग्जाम जो क्लास 12th हो चाहे क्लास 10th हो, लेकिन हमारा इस वीडियो का माध्यम से बताने का प्रयास करेंगे। क्लास 12th के लिए जो है क्रैश कोर्स लॉन्च किया गया है विक्ट्री आईक्यू चैनल के माध्यम से। आपको पूरे सिलेबस की तैयारी का टेंशन अब खत्म हो गया होगा, क्योंकि विक्ट्री आईक्यू के द्वारा जो है पूरे सिलेबस की तैयारी जो है, पूरे संपूर्ण तैयारी जो है, बिहार बोर्ड हो चाहे सीबीएसई हो, पूरे तैयारी जो हो, पूरे तैयारी जोर शोर से विक्ट्री आईक्यू चैनल के द्वारा कराई जाएगी। तब फटाफट प्यारे बच्चों क्या है, सबसे पहले चैनल को शेयर कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और सेशन को शेयर कर लीजिएगा, ताकि हम इस टॉपिक में बहुत इंटरेस्टिंग हम टॉपिक बात करेंगे जो आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से हम बात करेंगे। तो यहाँ पे आपको जो है जो मिलने वाला फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, इंग्लिश, हिंदी सभी विषय की तैयारी जो है इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से आपको मिलेगी प्यारे बच्चों। तो हम लोग क्या है, हम लोग विक्ट्री आईक्यू चैनल से आपको सिलेबस की तैयारी कराएंगे, कितना मार्क्स, कैसे तैयारी करना चाहिए, पूरे तरीका बताएंगे। क्योंकि जो भी बताया जाएगा जेन्युइन तरीका बताया जाएगा, उस तरीके से आप अच्छे मार्क्स 450 प्लस मार्क्स जो है अचीव करने में आपको बहुत ज़्यादा मदद मिल सकता है। इसीलिए जो विक्ट्री आईक्यू के द्वारा एक नया कोर्स लॉन्च किया गया है, इसका नाम क्या है, क्रैश कोर्स है। इस क्रैश कोर्स जो है हमारा मात्र 90 दिन का प्रोग्राम है, जो 1 फरवरी से जो है जो एग्जाम डेट होगा फरवरी में होगा क्लास 12th के लिए, उस समय तक हमारे 90 दिन का प्रोग्राम है। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, हमें 3 महीना के अंदर 3 महीना तक टाइम लेंगे। 3 महीना में आपको पूरे सिलेबस की पूरे संपूर्ण गारंटी कर दिया जाएगा, ठीक है। और डिटेल से आपको एक एक चीज आपको डिटेल बताया जाएगा, चाहे फिजिक्स हो चाहे केमिस्ट्री हो, क्योंकि हमारे इस चैनल के माध्यम से सिर्फ पढ़ाया ही नहीं जाता है बल्कि सिखाया जाता है। तो सिखाने की फुल गारंटी है। अगर नहीं सीखेंगे तो आप चैनल को अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा, लेकिन जो है इस चैनल के माध्यम से ये गारंटी देते हैं कि एक एक चीज आपको सिखाएंगे जो आपको जो है कहीं आपको नहीं सीख पा रहे हैं, लेकिन विक्ट्री आईक्यू जो चैनल है इसके माध्यम से पूरे तैयारी एक बहुत मजबूती और एक जो है एक सही तरीका से आप सीखने का प्रयास करेंगे और योद्धा जैसा लड़ेंगे और एग्जाम में जो है 90% से प्लस मार्क्स अचीव करने की एक सपना आपका साकार होगा, ठीक है। तो हम लोग क्या है, हम लोग जो है बिहार बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं। जो हमारा आज का जो सेशन है बहुत प्यारा सा सेशन है, जो एग्जाम में जो है कम से कम तो 5 नंबर का सवाल आते हैं, जो 5 नंबर का सवाल आपको नहीं छूटेंगे। जो हम लोग का सेशन आज जो है एक केमिस्ट्री का सेशन है। तो केमिस्ट्री में हम लोग जो भी सीखेंगे, नोमेनक्लेचर सीखेंगे, आईयूपीएससी नेम सीखेंगे। इसके माध्यम से आपको 5 सवाल 5 नंबर या 5 से 10 नंबर के रेंज में इस चैप्टर पूरे डिटेल पढ़ेंगे, तब 5 से 10 नंबर केमिस्ट्री आपको आराम से बन जाएगा, ठीक है। तो हम लोग क्या है इसके माध्यम से नोमेनक्लेचर सीखेंगे। केमिस्ट्री जो है क्लास 12th के लिए जो है हम लोग केमिस्ट्री चैप्टर सीखेंगे। यहाँ बताइए 1 शॉर्ट रिवीजन। 1 शॉट का मतलब एक शॉट में जितना पॉसिबल होगा पूरे डिटेल बताएंगे। 1 शॉट का मतलब ये नहीं कि कोई आया और बता के चला गया, बस दिस समझ में नहीं आया। 1 शॉट का मतलब जितना बताया गया, जितना बताया जा रहा है, वो हर शॉर्ट वीडियो को आप देखिए, आपको बहुत कुछ फायदा होगा, जो आपके एग्जाम में बहुत आसान हो जाएगा, आपको सिलेबस को आसान कर दिया जाएगा, ठीक है। तो हम लोग जो है टॉपिक पे चलते हैं। हम लोग इस टॉपिक में जो क्लास 12th में केमिस्ट्री के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। चलिए हम केमिस्ट्री का बात करें, अगर बाबू अगर केमिस्ट्री का बात करें बेटा, तो क्या है केमिस्ट्री में सबसे पहले याद रखना है कि क्लास 12th के लिए, किससे बताओ, क्लास 12th के लिए, क्लास 12th के लिए जो है 70 मार्क्स का परीक्षा होंगे, 70 मार्क्स का परीक्षा होंगे, ठीक है। जिसमें जो बताओ 70 मार्क्स का और 30 मार्क्स जो होगा आपके प्रैक्टिकल एग्जाम होगी। 30 मार्क्स कितना बताओ, प्रैक्टिकल, ठीक है, आपको प्रैक्टिकल होंगे, ठीक है। तो इस प्रैक्टिकल एग्जाम क्या है 30 मार्क्स का, जो आपको स्कूल में या कॉलेज में आपको मिलेंगे, ठीक है। लेकिन 70 मार्क्स में जो होगा ये 2 सेशन में डिवाइड होगा। ये 70 मार्क्स को 2 सेशन में डिवाइड करेंगे। एक डिवाइड करेंगे 35 मार्क्स, 35 मार्क्स होगा
और ये जो होगा एक जो होगा 35 मार्क्स होगा। तो 35 मार्क्स को डिटेल पहले आप सिलेबस का स्ट्रेटजी समझिए कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो सबसे पहले 35 नंबर को जो आएंगे इसमें क्या आएंगे बताओ, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेंगे। क्या रहेंगे? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो होगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन उसमें क्या होगा, 70 क्वेश्चन देंगे, लेकिन आपको बनाना कितना है, 35 क्वेश्चन बनाना है, ठीक है। प्रत्येक क्वेश्चन क्या होगा, 1 मार्क्स। 1 मार्क्स जो होगा, 1 मार्क्स सब क्वेश्चन का अवार्ड कितने बताओ, 1 मार्क्स है, ठीक है, 1 मार्क है, ठीक है, 1 नंबर सब क्वेश्चन का है। लेकिन बता अगर 35 क्वेश्चन यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे क्या होगा, वो जितना क्वेश्चन पूछा जाएगा 2 नंबर का, तो 2 नंबर में क्या है, यहाँ पे 10 क्वेश्चन बनाना है। 2 गुने 10 कितना हो गया, 20 मार्क्स यहाँ पे हो गया। और यहाँ पे जो देखा जाए तो 3 क्वेश्चन जो है सब्जेक्टिव में बनाना है, जो 5 नंबर का रहेगा। 3 पर कितना हो गया, 15 मार्क्स हो गया, ठीक है। डिटेल प्ले सिलेबस समझो, उसके सब मिला कितना आ गया, 35 मार्क्स। कितना आ गया, 35 मार्क्स होगा। ये जो है हमारा 30 जो 15 मार्क्स है, ये मतलब जो होगा, जो 3 क्वेश्चन बोल रहा हूं मैं आपको, 6 क्वेश्चन दिया जाएगा, तो 6 में से आपको 3 को बना देना है। यहाँ 20 क्वेश्चन में आपको 10 बनाना है, ठीक है। आपको डिटेल सिलेबस का टॉपिक है, आपको समझना है कि यहाँ पे ऑब्जेक्टिव, सबसे पहले ऑब्जेक्टिव आपको सही करना है, उसके बाद क्या बताओ, सब्जेक्टिव सही करना है, ठीक है। तो नोमेनक्लेचर का जो प्रयोग है, आपको ऑब्जेक्टिव में भी सवाल आते हैं और सब्जेक्टिव में सवाल आते हैं। कैसा सवाल आते हैं, ये पूरे जो है विक्ट्री आईक्यू चैनल पे आपको पूरे डिटेल हम बताएंगे, ठीक है। तो हमें आपको केमिस्ट्री का आपको सेशन बताया मैंने कि क्लास 12 तक कितना वेटेज है, तो वेटेज आपको बताया मैंने 35 क्वेश्चन, और 35 क्वेश्चन का जो है 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए हम लोग जो है जो बेसिक यहाँ चैप्टर सीखेंगे, क्या बताओ, नोमेनक्लेचर बेटा। क्या नोमेनक्लेचर बेटा, हम क्या सीखे बताओ, नोमेनक्लेचर। तो नोमेनक्लेचर जानने से पहले हमें जानना है कि नोमेनक्लेचर पढ़ना किसमें होता है। तो नोमेनक्लेचर बेटा क्या है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। किसमें होता है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होता है, ठीक है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होता है बताओ, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बेसिकली क्या होता है, द स्टडी अबाउट द कार्बन कंपाउंड। यहां जब भी पढ़ाई करेंगे कार्बन कंपाउंड के बारे में पढ़ाई करेंगे, ठीक है। पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या पढ़े बताओ, हमें कार्बन कंपाउंड के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी होगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में होगा, ये क्या बताओ, स्टडी अबाउट, बता क्या, कार्बन कंपाउंड, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, स्टडीड अबाउट, अबाउट क्या बताओ, अबाउट, अबाउट क्या, अबाउट कार्बन कंपाउंड, ठीक है। कार्बन कंपाउंड के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। कार्बन कंपाउंड्स, कार्बन कंपाउंड्स के बारे में पूरा डिटेल पढ़ेंगे, ठीक है। उससे रिलेटेड पूरे टॉपिक को हम पढ़ेंगे, ठीक है। मतलब एल्काइल के जो भी है, एल्केन हो, एल्कीन हो, एल्काइन हो, जिससे रिलेटेड जितने भी एल्काइल ग्रुप है, वो टोटल रिएक्शन आप जो है कार्बन कंपाउंड में पढ़ेंगे, उसके रिएक्शन भी पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आप क्या है, नोमेनक्लेचर जानेंगे कि इसमें क्या क्या आता है, ठीक है। तो हम सबसे पहले क्या है, कार्बन कंपाउंड जानते हैं। क्या बताओ, कार्बन कंपाउंड। तो कार्बन कंपाउंड बेटा हम जानेंगे। तो कार्बन कंपाउंड जानने से पहले आपको एक वर्ड पहले दिख रहा है, कार्बन। तो पहले कार्बन के बारे में जानो, तब इससे बने हुए कंपाउंड के बारे में अध्ययन करना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले आप कार्बन के बारे में जानो। देखो कार्बन के बात करेंगे तो एटॉमिक नंबर अगर बात करेंगे कार्बन का, एटॉमिक नंबर सभी बच्चे को पता होगा कि एटॉमिक नंबर कार्बन का कितना होता है, 6 होता है, ठीक है। और ये भी पता है कि एटॉमिक नंबर 6 होता है, और कार्बन के क्या बेटा, अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालेंगे 2 और 4 आएगा। 4 अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है तो बेटा क्या कहलाता है, जनरली ये नॉन मेटल। क्या कहलाता है, नॉन मेटल कहलाता है, ठीक है। ये क्या है, नॉन मेटल है। बात समझ में आए? तो कार्बन एक नॉन मेटल है, पहले दिमाग में सेट कर लो। बात समझ में आए? उसके बाद ये जाने बेटा कि कार्बन जो है इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहता है 2 और 4 होता है, तो इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, 4 है। क्योंकि किसी भी एटम के अंदर जितना भी प्रोटॉन की संख्या होता है वो क्या है, उसका एटॉमिक नंबर होता है ना। जो प्रोटॉन की कोई भी न्यूट्रल एटम होगा तो प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन बोला जाए, चाहे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बोला जाए, चाहे एटॉमिक नंबर बोला जाए, तीनों आपस में क्या होता है, इक्वल होता है। बात समझ में आए? तो अगर देखा जाए तो कार्बन कंपाउंड है, तो कार्बन के बारे में बात करें, कार्बन बताओ अगर 4 है,
यहाँ वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 है, तो एक चीज और जानिए, अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 हो, चाहे 2 हो, चाहे 3 हो, चाहे 4 हो, जनरली क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है। ठीक है, ये तो ध्यान दिमाग में सेट कर लो। अगर बताओ वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या हो, वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या हो, 1 हो, 2 हो, 3 हो, ये फुल्ली क्या होगा, ये क्या बता, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन करेगा। 4 हो, क्या बता, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन करेगा। बात समझ में? जब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन केमिस्ट्री में होता है तो वहां पे चार्ज क्या आता है, पॉजिटिव चार्ज। क्या आता है बताओ बेटा, क्या आता है, पॉजिटिव चार्ज आता है। बात समझ में? जहां पॉजिटिव चार्ज में लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या है, वो क्या है, डोनर एटम के जैसा बिहेव करेगा, वो डोनेटर होगा, वो डोनेट करेगा। डोनेट या तो लोन पेयर करेगा या तो माइनस चार्ज को करेगा, लेकिन डोनेट करेगा। एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होगा तो उसको क्या करेगा, डोनेट करेगा। क्यों डोनेट करेगा, कारण यही है, स्टेबिलिटी लाने के लिए। कोई भी एटम यही चाहता है कि स्टेबल होना चाहते हैं। ठीक है, तो पूरे केमिस्ट्री में सबसे अगर स्टेबल एटम का बात करेंगे तो स्टेबल एटम है कौन बेटा, तो सबसे ज्यादा स्टेबल कहलाता है इनर्ट गैस, क्योंकि उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है, उसका वैलेंसी कितना होता है, 0 होता है। जिसका वैलेंसी 0 है मतलब कि कंबाइनिंग कैपेसिटी इलेक्ट्रॉन क्या होगा, 0 होगा। बात समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अगर समझ में आता है तो कमेंट लाइक कीजिएगा। ठीक है, समझ में आ रहा तो लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा, बताइएगा जरूर कि हमको समझ में आ रहा है क्या। बिल्कुल समझ में आएगा, नहीं आएगा जरूर कमेंट कीजिएगा। ठीक है, चलिए, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर बात करेंगे तो अगर 1 2 3 4 होगा तो क्या जनरली लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन करेंगे। बात समझ में आया? लेकिन अगर क्या 5 हो, 6 हो, 7 हो, ठीक है, क्या इलेक्ट्रॉन को गेन करेंगे। और गेन करने वाला क्या होता है, चार्ज माइनस आता है, जो एक्सेप्टर के जैसा बिहेव, एक्सेप्टर के जैसा क्या करेगा, बिहेव करेगा। ठीक है, आपको डिटेल समझ में आ गया होगा। अगर हम बात करें बेटा क्या है, तो यहाँ पे कार्बन है, तो कार्बन 4 है, इसका मतलब कार्बन के पास 2 ऑप्शन बेटा। एक क्या है, इलेक्ट्रॉन को लॉस भी करेगा, बीचों बीच में रहेगा कि कोई भी एटम अपना स्टेबिलिटी गेन करने के लिए या तो ड्यूप्लेट पूरा करता है या तो ऑक्टेट पूरा करता है। लेकिन कार्बन बेटा क्या करेगा, यहां पे इलेक्ट्रॉन को क्या ड्यूप्लेट भी पूरा कर सकता है या क्या बताओ ऑक्टेट भी पूरा कर सकता है, क्योंकि बीचों बीच में पड़ता है। तो कार्बन पे +4 भी एग्जिस्ट करता है और कार्बन पे -4 भी एग्जिस्ट करता है। बात समझ में? तो कार्बन में +4 भी होगा और -4 भी होगा, तो -4 भी होगा। ठीक है, समझ में आ रहा होगा। चलिए, कार्बन +4 होगा, इसका मतलब बेटा क्या है, इसके पास जो इलेक्ट्रॉन है, क्या बताओ, इसके पास इलेक्ट्रॉन कितना बताओ, 2 इलेक्ट्रॉन है बेटा। ठीक है, अगर कार्बन -4 है, इसका मतलब इसके पास इलेक्ट्रॉन बेटा कितना बताओ, कितना बताओ, 10 इलेक्ट्रॉन है बेटा। कितना है, 10 इलेक्ट्रॉन। आपको समझ में आना चाहिए, कोई भी एटम का शेप बेटा कैसा होता है, बेटा शेप कैसा होता है, स्फेरिकल होता है। ठीक है, बीच वाला क्या होता है बेटा, न्यूक्लियस होता है। और न्यूक्लियस के जो सराउंडिंग होता है उसको बोलते हैं ऑर्बिट्स बोलते हैं, सेल्स बोलते हैं। बात समझ में? या तो ऑर्बिट बोले या तो सेल्स बोलेंगे बेटा। ठीक है, चलो ध्यान दो, तो ये वाला ऑर्बिट्स हो गया, पहला ऑर्बिट। ठीक है, दूसरा ऑर्बिट, तीसरा ऑर्बिट बेटा। ठीक है, ये वाला बीच वाला क्या बताया, इसको बोलते हैं बेटा क्या, न्यूक्लियस बोलते हैं। तो न्यूक्लियस बेटा होता कौन है बताओ, प्रोटॉन होते हैं और क्या बताओ, प्रोटॉन और क्या, न्यूट्रॉन होता है बेटा। ठीक है, तो प्रोटॉन प्लस क्या होगा, न्यूट्रॉन हमारा न्यूक्लियस में होता है। इसीलिए न्यूक्लियस, रदरफोर्ड ने कहा न्यूक्लियस को बता खोज किया था, ये बताया कि रदरफोर्ड ने बताया कि ये जो है, जब हमारा जो न्यूक्लियस है वो हमेशा क्या होता है, एक पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, जिसको प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का रखा गया है। लेकिन जो सेल में बेटा जो घूमेगा, कौन होगा बता, इलेक्ट्रॉन जाके क्या करेगा, रिवॉल्व करेगा। बात समझ में आए? जो बाहरी सेल होगा इसको बोलते हैं आउटर मोस्ट सेल बेटा। क्या बोलते बताओ, आउटर मोस्ट सेल बोलते हैं। क्लियर है? ये क्या है, आउटर मोस्ट सेल बोलते हैं बेटा। ठीक है, यहां पे ध्यान दो, इसको हम आउटर मोस्ट सेल बोलेंगे। इसी को नाम बेटा क्या है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेल। क्या बोलते बताओ, वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेल बोलते बेटा। ठीक है, ये भी बात समझ में आ गया। ठीक है, ये बता क्या आउटर मोस्ट सेल इलेक्ट्रॉन बोलेंगे। ठीक है, सेल बोलेंगे या तो क्या वैलेंस सेल, वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेल, वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये बोलेंगे बेटा। ठीक है,
क्लियर समझ में आ रहा होगा, है ना। तो यहाँ पे बेटा क्या है, कोई भी एटम है, अगर कार्बन एटम है बेटा, इसका एटॉमिक नंबर कितना बताओ, एटॉमिक नंबर 6 है। एटॉमिक नंबर कितना बताओ, एटॉमिक नंबर बेटा 6 है। तो बता प्रोटॉन की संख्या बेटा क्या होगा, 6 होगा। मतलब इसके पास बताओ न्यूक्लियस में 6 प्रोटॉन रखने की क्षमता है कार्बन के पास, ठीक है। लेकिन यहां पे C+4 का मतलब बेटा क्या होता है, 4 नंबर एटॉमिक नंबर में से चार्ज को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारे पास क्या आएगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आएगा। तो 6 में से 4 गया, 2 बचेगा। यहां बताओ 6 माइनस 4 मतलब क्या, 6 + 4 मतलब 10 इलेक्ट्रॉन। बात समझ में आए। तो यहाँ पे +2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 10 इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ +2 इलेक्ट्रॉन का मतलब बेटा क्या होगा कि 2 इलेक्ट्रॉन को ये कार्बन एटम अपने न्यूक्लियस में बहुत आसानी से बेटा रख पाएगा, लेकिन 10 इलेक्ट्रॉन को इतना आसानी से कार्बन एटम नहीं रख पाएगा। इसीलिए बोला जाता है कार्बन जो होता है +4 में मोस्ट स्टेबल प्रतीत करता है रादर देन C-4 से, क्योंकि कार्बन C-4 मतलब 10 इलेक्ट्रॉन होता है। तो 10 इलेक्ट्रॉन अपने न्यूक्लियस में रखने के लिए कैपेबल नहीं है। इसीलिए क्या होता है, कार्बन C+4 इस ज्यादा स्टेबल होता है C-4 से। पहले बेटा ये समझना था, ठीक है। तो यहां अगर स्टेबिलिटी का बात करेंगे बेटा, बताओ स्टेबिलिटी का बात करेंगे तो क्या बताओ, C+4 ज्यादा हो क्या होगा, C-4 होगा। क्यों, क्योंकि बता कार्बन बताओ +4 मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, वो अपने जो है न्यूक्लियस में आसानी से 2 इलेक्ट्रॉन रख लेगा। लेकिन C-4 मतलब जो मतलब कितना, 10 इलेक्ट्रॉन इतना आसानी से अपने न्यूक्लियस में बेटा नहीं रख पाएगा। इसीलिए C+4 जो होता है कार्बन मोस्ट स्टेबल होता है C-4 से। ठीक है बेटा, ये तो क्लियर समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया कार्बन C+4 ज्यादा स्टेबल और C-4 से होगा, ठीक है। हम लोग बेटा चलते हैं, बताओ कार्बन के बारे में जान लिए कि कार्बन क्या है। बताओ कार्बन एक बेटा नॉन मेटल है और कार्बन के C+4 ज्यादा स्टेबल होता है C-4 से। बेटा इतना डिटेल हम सीख गए। अब हम सीखने वाले बेटा क्या है कि कार्बन से बने कंपाउंड क्या होते हैं बेटा। कार्बन और हाइड्रोजन जब मिलता है बेटा तो क्या कहलाता है, वो बनता है क्या बेटा, वो हाइड्रोकार्बन बनता है। क्या बनता है, हाइड्रोकार्बन, ठीक है। तो हम बेटा सीखेंगे क्या, तो अगला टॉपिक क्या होगा, हाइड्रोकार्बन। क्या होगा बताओ, हाइड्रोकार्बन होगा बेटा, ठीक है। तो हाइड्रोकार्बन के बारे में आप बेटा डिटेल जानोगे। तो हाइड्रोकार्बन क्या होता है बताओ, द कॉम्बिनेशन ऑफ, हाइड्रो मतलब बेटा क्या है, हाइड्रोजन। हाइड्रो मतलब क्या बेटा, हाइड्रोजन हो, क्या होगा, हाइड्रोजन होगा। क्या होगा, हाइड्रोजन होगा, ठीक है बेटा। अगला कार्बन मतलब क्या बता, कार्बन बेटा, ठीक है। मतलब क्या बोलेंगे बताओ, कॉम्बिनेशन ऑफ, क्या बोलेंगे बताओ, द कॉम्बिनेशन ऑफ, द कॉम्बिनेशन ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन एटम। एंड बता क्या, हाइड्रोजन एटम इज नोन एज क्या बोलेंगे बेटा बताओ, हाइड्रोकार्बन। ठीक है। जैसे एग्जांपल बेटा अभी डायरेक्टली याद कर लो, क्या बताओ, CH4 है, पता क्या, C2H6 होगा, ठीक है, C3H8 हो गया, ठीक है, प्रोपेन हो गया, ब्यूटेन हो गया, ये सब क्या बताओ, C4H10 हो गया। ये सब क्या बताओ, हाइड्रोकार्बन का एग्जाम्पल बेटा, ठीक है। कार्बन और सिर्फ क्या है, हाइड्रोजन है, हाइड्रोकार्बन होगा, ठीक है बेटा। ये तो समझ में आ गया। अब ये जानेंगे कि हाइड्रोकार्बन 2 तरह का होता है। हाइड्रोकार्बन अगर टाइप्स बात करेंगे तो हाइड्रोकार्बन क्या बताओ, हाइड्रोकार्बन, ठीक है। तो हाइड्रोकार्बन बेटा क्या है, 2 तरह का होता है। पहला हम जानेंगे बताओ, सेचुरेटेड, क्या बताओ, सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ठीक है, हाइड्रोकार्बन बेटा, ठीक है। अगला बता क्या है, अनसेचुरेटेड, क्या बता, ये संतृप्त होता है, दूसरा असंतृप्त। बता अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ठीक है, हाइड्रोकार्बन, ठीक है। एक बोलेंगे क्या, एक सेचुरेटेड, दूसरा क्या है, अनसेचुरेटेड।
जो सेचुरेटेड होगा ये ग्रुप क्या होगा, एल्केन ग्रुप का होगा। क्या बताओ, एल्केन ग्रुप का सेचुरेटेड होगा, जहां पे बेटा क्या होगा, सिंगल बॉन्ड होगा। क्या होगा, सिंगल बॉन्ड से जुड़ा होगा, वो क्या कहलाएगा, सेचुरेटेड कहलाएगा। लेकिन अनसेचुरेटेड बेटा क्या है, दो से बनता है, एक क्या होता है बताओ, एल्कीन से बनेगा। क्या बनेगा, एल्कीन। दूसरा क्या बनेगा, अल्काइन से बनेगा। ठीक है, अल्काइन से। तो एल्कीन बेटा क्या होगा, जहां पे क्या होगा, डबल बॉन्ड होगा। क्या होगा, डबल बॉन्ड होगा। एल्काइन बेटा क्या होगा, ट्रिपल बॉन्ड होगा। क्या होगा, ट्रिपल बॉन्ड होगा। ये बता क्या है, ये एल्कीन और एल्काइन ग्रुप से क्या बनेगा, अनसेचुरेटेड। और एल्केन क्या बनेगा बताओ, सेचुरेटेड बनाएगा। तो आपको बेटा ये समझ में आ गया कि हाइड्रोकार्बन दो तरह का होता है, एक सेचुरेटेड, एक क्या है, अनसेचुरेटेड। बात समझ में आ गया होगा। जैसे एग्जांपल बेटा यार अब ध्यान दो, अगर बोला जाएगा, अगर बोला मैंने बताओ, ये अगर लेट्स एग्जांपल, ये पता क्या बताओ, ये साइक्लोब्यूटेन है। ये पता क्या है, साइक्लोब्यूटेन। तो साइक्लोब्यूटेन बेटा क्या है, सब में क्या है, सिंगल बॉन्ड है। क्या है, सिंगल बॉन्ड। जब सिंगल बॉन्ड है बेटा, सिंगल बॉन्ड, इसका मतलब क्या है, ये क्या बताओ, सेचुरेटेड। क्या कहलाए बताओ, सेचुरेटेड। क्या है, सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बेटा। ठीक है, अगर हम बात करेंगे इसी में, अगर इसी का बात करेंगे, यहाँ पे साइक्लोहेक्स, साइक्लोहेक्स 1 इन, साइक्लोहेक्स से 1 इन, मतलब यहाँ पे इसका नाम क्या है, साइक्लोहेक्स, हेक्स 1 इन। अगर देखा जाए, एक दो नंबरिंग करेंगे तो क्या बताओ, साइक्लोहेक्स 1 इन, अगर ये देखा जाए, ये भी क्या है, डबल बॉन्ड है। तो डबल बॉन्ड मतलब क्या बता रहे बताओ, डबल बॉन्ड बता रहे बेटा क्या, अनसेचुरेटेड। क्या बताओ, अनसेचुरेटेड, अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन बेटा। ठीक है, हाइड्रोकार्बन। ठीक है, क्लियर है, क्लियर समझ में आ रहा है ना। ध्यान दो, अगला एग्जांपल अगर बात करेंगे बेटा क्या है, ध्यान दो, एक क्या ट्रिपल बोन, एक क्या डबल बोन। ठीक है, तो यहाँ बेटा हम कह सकते हैं, यहाँ कार्बन है और यहाँ भी कार्बन। अभी डिटेल हम पढ़ेंगे, डिटेल पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये वाला हम क्या बोलेंगे, ये वाला भी क्या बता, ये डबल ट्रिपल बोन है। क्या है, डबल बोन है। ये क्या कहलाएगा, अनसेचुरेटेड। क्या कहलाएगा, अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन। ठीक है, ये क्या है, अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। बात समझ में आया कि नहीं, क्लियर समझ में आ रहा होगा, पटापट समझ में आ रहा है। ठीक है, तो हम लोग सेचुरेटेड और अनसेचुरेटेड हम लोग जान लिए। ठीक है, अब हम लोग बेटा क्या है, काउंटिंग सीखने वाले बेटा। ठीक है, काउंटिंग, काउंटिंग बेटा क्या है, नंबरिंग। काउंटिंग कैसे बेसिस होगा, अगर एक ही टाइप का काउंटिंग, क्या अगर एक टाइप का सबस्टा, अगर एक टाइप का, अगर मान लीजिए सब्सटेंस हो, चाहे कोई ब्रांच लटका होगा, एक ब्रांच लटका हो, चाहे कोई एक टाइप का फंक्शनल ग्रुप लटका होगा, तो वैसे परिस्थिति में, बात समझ में आए, तब हम उसको नंबरिंग कैसे करेंगे, कैसे पढ़ेंगे, तो ये आपको ध्यान रखना है। जैसे एग्जांपल बेटा क्या है, अगर बता CO2 लिखते हैं तो क्या बोलते हैं बता, कार्बन, कार्बन बोलते हैं। और यहाँ पे बता क्या, ऑक्सीजन कितना बार, 2 बार है, तो क्या लगाते हैं, डाई ऑक्साइड लगाते हैं, लगाते हैं जी, क्योंकि 2 बार क्या है, ऑक्सीजन है। क्या, ऑक्सीजन 2 बार है, सेम ऑक्सीजन क्या 2 बार रिपीट कर रहा है, इसलिए डाई लगाते हैं। जैसे एग्जांपल बताओ कि बेटा क्या, CO 1 बार है, तो क्या लिखते बताओ, कार्बन, कार्बन मोनोक्साइड। क्या बोलते बताओ, मोनोक्साइड बोलते हैं, बोलते हैं जी, कार्बन मोनोक्साइड। ठीक है, कार्बन मोनोक्साइड बोलते कि नहीं बोलते हैं। यहाँ पे बता क्या है, यहाँ पे देखा जाए क्या है, नंबरिंग का बहुत ज्यादा महत्व है। तो आपको नंबरिंग बेटा क्या याद करना है। जैसे बता, एक को क्या बोले बताओ, याद करना बेटा क्या, मोनो। क्या बोलने बताओ, मोनो। 2 क्या बोले बताओ, डाई बेटा। 3 को बता क्या आता है, ट्राई बोलेंगे। 4 को क्या बोले बताओ, टेट्रा बोलेंगे। 5 को बेटा क्या बोलेंगे बताओ, पेंटा बोलेंगे। ठीक है बेटा, याद कर लो। ठीक है, 6 को बता क्या, हेक्सा बोलेंगे। 7 को क्या बोले बताओ, हेप्टा बोलेंगे। क्या बोले बताओ, हेप्टा, हेप्टा। ठीक है, 8 को क्या बोले बताओ, ऑक्टा बोलेंगे। 8 को क्या बताओ क्या, ऑक्टा। इससे ज्यादा तो आएगा नहीं, नोन होएगा, डेका होता है, बहुत होता है। ठीक है, लेकिन क्या है, आपको 8 से ज्यादा आएगा नहीं। ठीक है, ध्यान दो। ठीक है, ये आपको कम से कम पता होना चाहिए। मोनो, डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा, हेप्टा, ऑक्टा। बात समझ, ये तो क्या काउंटिंग होगा,
जो क्या ये काउंटिंग होता सेम टाइप ऑफ बता क्या सेम टाइप ऑफ क्या सेम टाइप ऑफ एलिमेंट सेम टाइप ऑफ बता सेम टाइप क्या ऑफ एलिमेंट हो चाहे अब क्या सेम टाइप का क्या फंक्शनल ग्रुप हो फंक्शनल ग्रुप होगा ग्रुप्स होगा या तो क्या बता ब्रांच होगा तब हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। जैसे 2 बार मिथाइल आएगा तो डाई मिथाइल, 3 बार अगर इथाइल आया तो ट्राई इथाइल, ठीक है, 4 बार क्लोरो है तो टेट्रा क्लोरो, ऐसे आपको लगाना होगा। ठीक है कि 4 बार क्लोरो है तो वहां पे टेट्रा क्लोरो लगाना होगा। बात समझ में आया कि नहीं आया बताओ, क्लियर बताओ। चलिए जैसे एग्जांपल एक और समझ लो इसका यूज कहाँ करोगे। जैसे CCl4 है बच्चा, ठीक है बेटा, तो सी को मतलब क्या बता कार्बन हो गया कार्बन, यहाँ के बता क्लोरो के तो बता 4 है तो कार्बन बता क्या टेट्रा, क्या बोले बता 4 बार है टेट्रा क्लोराइड, क्या होगा टेट्रा क्लोराइड। ठीक है कार्बन टेट्रा क्लोराइड इसका नाम हो गया। बात समझ में आया? आपको ये काउंटिंग का इंपॉर्टेंस आपको समझ में आ गया होगा बेटा। ठीक है हम लोग चलते हैं अगला टॉपिक में, क्या सीखे बताओ हम काउंटिंग इन कार्बन। कार्बन को हम काउंट कैसे करेंगे इसको आराम से हम सीखेंगे। बहुत महत्वपूर्ण है कि कार्बन को हम काउंट बेटा कैसे करते हैं। जैसे एग्जांपल क्या है, अगर एक कार्बन होगा काउंटिंग ऑफ कार्बन, ठीक है क्या सीखा मैंने, क्या सीख रहा हूं काउंटिंग ऑफ कार्बन। ठीक है कार्बन को बेटा हम काउंट करेंगे, कार्बन को क्या करें बेटा क्या काउंट करेंगे। जैसे एग्जांपल बेटा क्या अगर C1 एक कार्बन रहेगा तो उसको बेटा क्या बोलेंगे मिथ, क्या बोलेंगे बताओ मिथ। 2 कार्बन क्या बोले बताओ इथ बोलेंगे। 3 कार्बन बेटा क्या रहेगा बताओ हम क्या बोले बताओ प्रोप, क्या बोलेंगे बताओ प्रोप। 4 कार्बन क्या बोले बताओ ब्यूट बोलेंगे। 5 कार्बन क्या बोलेंगे बताओ हम बोलेंगे पेंट, क्या बोलेंगे बताओ पेंट। 6 कार्बन क्या बोलेंगे बेटा हेक्स बोलेंगे। 7 को क्या बोलेंगे बताओ हेप्ट बोलेंगे। 8 को क्या बोलते बताओ हम ऑक्ट बोलेंगे। और 9 कार्बन क्या बोलेंगे नॉन बोलेंगे। और 10 कार्बन को क्या बोलेंगे बेटा बताओ 10 क्यों क्या बोलते बताओ डेक, क्या बोलते बताओ डेक बोलेंगे। ठीक है अगर 11 होगा तो 1 डेक हो जाएगा। ठीक है तो ये सब ऐसे डिटेल आपको 10 बहुत मैक्सिमम है, आपको ध्यान देना है। बात समझ में आएगी बात को। तो ये 1 बता मिथ इथ प्रोप ब्यूट पेंट हेक्स हेप्ट ऑक्ट नॉन डेक। आपको टोटल पता होना चाहिए कार्बन का काउंटिंग, क्योंकि हम नोमेनक्लेचर हम कार्बन को सीखने वाले हैं, इसीलिए आपको पूरे अच्छे से आपको ये कार्बन का काउंटिंग आना चाहिए। ठीक है हम लोग बेटा क्या सीखने जा रहे हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। सबसे पहले बताओ हमें नोमेनक्लेचर सीखना है बेटा, तो सबसे पहले आपको क्या होना चाहिए आपको कोवैलेंट बॉन्ड बनाना आना चाहिए। ठीक है मतलब बॉन्ड बनाने आपको आना चाहिए। तो बॉन्ड बनाने से पहले बॉन्ड बनाने से पहले आपको क्या होना चाहिए बताओ, सबसे पहले आपको आना चाहिए बता बॉन्ड आपको कोवैलेंट, मतलब कि नोमेनक्लेचर सीखने से पहले आपको बॉन्ड आपको क्लियर आना चाहिए। ठीक है तो बॉन्ड से पहले आपको क्या लेविस डॉट स्ट्रक्चर आना चाहिए। आपको क्या बताओ लेविस डॉट स्ट्रक्चर आएगा तभी आप बॉन्ड अच्छा से बना पाएंगे। ठीक है तो हम पहले क्या सीखेंगे बताओ लेविस डॉट स्ट्रक्चर, लेविस डॉट डॉट लेविस डॉट स्ट्रक्चर। ठीक है तो लेविस एक वैज्ञानिक था, साइंटिस्ट था, उन्हें डॉट स्ट्रक्चर दिया। तो लेविस डॉट स्ट्रक्चर है क्या, लेविस डॉट स्ट्रक्चर ये कहता है टू लोकेट द वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ एन एटम। एटम पे क्या है वैलेंस इलेक्ट्रॉन को लोकेट करना है, दिखाना है। मतलब जो भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है जो अंतिम जो भी कक्षा में जो भी अगर इलेक्ट्रॉन है उसको दिखाना है, वहां पे बता लोकेट कर देना है। ठीक है तब हम क्या बोलेंगे उसको हम लेविस डॉट स्ट्रक्चर बोलेंगे। डॉट क्यों कि डॉट डॉट में दिखाना होगा। ठीक है जैसे एग्जांपल बेटा क्या है बता क्या बोले लेविस डॉट मतलब क्या वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन्स लोकेट 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 ऑफ एन एटम। एटम पर क्या बताओ बैलेंस इलेक्ट्रॉन बताओ लोकेट करना है। जैसे एग्जांपल बताओ, जैसे एग्जांपल बात करेंगे अगर हाइड्रोजन बेटा बात करेंगे तो सबसे पहले बैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर दिखाना होगा तो बैलेंस इलेक्ट्रॉन कैसे पता करना होगा।
सबसे पहले आपको कॉन्फ़िगरेशन आना चाहिए, बेसिक ईसी जो है 9th क्लास वाला, ठीक है। तो बेसिक ईसी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। पहला बता क्या है, पहला से में के सेल एल एम एन सेल, पहला में 2 इलेक्ट्रॉन भरेगा, फिर 8 भरेगा, फिर 8 भरेगा, फिर 8 भरेगा। ये सीक्वेंस आपको पता होना चाहिए। पहला में ड्यूप्लेट पूरा करेगा, दूसरा में जो है 8 इलेक्ट्रॉन, तीसरा में क्या है 8 इलेक्ट्रॉन, चौथा में क्या होगा 8 इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है। तो हम लेविस डॉट स्ट्रक्चर हम सबसे पहले ड्रॉ करेंगे, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दो। तो लेवे के में बता क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन दिखाना, फिर 8 8 दिखाना है। तो बता एच में 1 है, तो सब मिला क्या मिनिमम कितना 1 दिखाना होगा, है ना। बात समझ में आया। तो यहाँ पे बता एक क्या है, ये जो जो बचा कितना बता 1 बचा, तो इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना बता 1 है। तो यहाँ पे बता एच पे बता 1 जो है बिंदु दिखा देना है। इसका मतलब क्या है, यही क्या लेविस डॉट स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है। अगर हम बात करेंगे बता बेरिलियम, तो बता बेरिलियम बता क्या है 4 है। तो पहला में 2 भरना है, फिर भरना है क्या 2 भरा, उसके बाद क्या दूसरा सेल में क्या है शिफ्ट कर जाना, मतलब क्या है 4 है तो 2 भरा गया, तो बचा कितना 2। मतलब बेरिलियम में कितना बता 2 क्या है वैलेंस इलेक्ट्रॉन दिखा देना है। ये वाला क्या बता वैलेंस इलेक्ट्रॉन है बेटा, क्या है वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं कार्बन का 6 2 और क्या बता 4, ये 4 क्या बता वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गया। तो कार्बन को डिनोट करने बताओ, चारों बता चारों साइड से सजा कर लिख देना है, बॉक्स में ब्रैकेट में बंद कर देना है। ये क्या बता लेविस डॉट स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है। अगला हम बात करते हैं बेटा क्या है, अगर हम बात करें बताओ अगर फ्लोरीन का, फ्लोरीन बता क्या 9 क्या 2 और क्या बताओ 7, मतलब फ्लोरीन पे 7 इलेक्ट्रॉन दिखा देना है। फ्लोरीन है 7, 1 2 3 4 5 6 7, ये इसका बता लेविस डॉट स्ट्रक्चर हो गया। बात समझ में आया। आगे हम बात करते बेटा क्या है, क्या बात करा सोडियम बात करा 11, क्या बता 2 8 1 2 8 1 है। तो यहाँ पे अब लोकेट करें बेटा, ये बता क्या वैलेंस इलेक्ट्रॉन है 1 है, तो सोडियम पे सिर्फ 1 दिखाना होगा। बात समझ में आया। ये ब्रैकेट में क्या बता बंद कर दिए, बात समझ में आया। अगर हम बात करते हैं एल्युमिनियम, क्या था एल्युमिनियम बता क्या 13 बेटा, क्या 2 8 3 होगा। तो एल्युमिनियम पे कितना बता 3 आपको जो है वैलेंस इलेक्ट्रॉन दिखाना होगा, ठीक है। आपको डिटेल समझना, लेविस डॉट स्ट्रक्चर आपको समझ में आ रहा है कि नहीं, कमेंट करके जरूर बताइए, जरूर बताइए कि क्या आपको समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है, ठीक है। सेशन को शेयर भी कीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे आगे हम बात करते बेटा क्या है, अगर हम बात करते बताओ सिलिकन, सिलिकन बेटा क्या 14 नंबर पे 2 8 क्या बताओ 4 बेटा, ठीक है। तो सिलिकन का बता क्या ये क्या वैलेंस इलेक्ट्रॉन है कितना 4 हो गया। तो सिलिकन को दिखाए बताओ 4 1 2 3 4, एक बता क्या है लेविस डॉट स्ट्रक्चर बेटा, ठीक है। अगर हम क्लोरीन के एग्जांपल लेते हैं, क्या बताओ क्लोरीन 17 2 भराएगा, फिर 8 भराएगा बेटा, फिर क्या 7 भराएगा, है ना। तो 7 यहाँ पे क्या है क्लोरीन का बता क्या है वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है 7 है। तो 7 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे दिखाना होगा बेटा, यही क्या है लेविस डॉट स्ट्रक्चर है। अगर हम टाइटेनियम के एग्जांपल लिए बेटा, टाइटेनियम 22 लिया मैंने, तो टाइटेनियम क्या 2 है 8 है बेटा, 8 है 4, बात समझ में आया। ये बता लेविस डॉट स्ट्रक्चर कितना, ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना 4 है। तो टाइटेनियम का बेटा क्या है 4 आपको दिखाना होगा। टाइटेनियम क्या बताओ 4 आपको इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 ये आपको दिखाना होगा। बात तो आशा करते बेटा क्या पूरे आपको वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है दिखाने आ गया कि कैसे लोकेट करते हैं, उसको लेविस डॉट स्ट्रक्चर बोलते हैं। एक बचा क्या ऑक्सीजन है बेटा क्या है 8 होगा, 2 और क्या बताओ 6, तो ऑक्सीजन बता क्या 6 इलेक्ट्रॉन बेटा क्या है आपको दिखा देना है। ये बता क्या लेविस डॉट स्ट्रक्चर है, बात समझ में आ गया। तो लेविस डॉट स्ट्रक्चर बेटा आशा करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा कि लेविस डॉट में करते क्या है कि जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है उसको जस्ट क्या करते हैं लोकेट कर देते हैं, वो लेविस डॉट स्ट्रक्चर है, ठीक है बेटा। तो हम आगे हम बात करते हैं, लेविस डॉट स्ट्रक्चर तो समझ में आ गया होगा, लेकिन एक चीज और जान लो, जिसके पास ध्यान दो अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर बता क्या है वैलेंस इलेक्ट्रॉन बताओ, वैलेंस इलेक्ट्रॉन में बता क्या हो बताओ 1 2
3 4 अगर जनरली हो, क्या बताओ, जनरली बात करो बेटा, ठीक है, सामान्य तौर पे ऐसा होता है, क्या करता है बताओ, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्या करेगा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब जिस पे क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा बेटा, क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा, क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज, बात है क्या, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन करेगा, ठीक है। लेकिन अगर वही वैलेंस, देखो बताओ, ये 4 है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब क्या, सिलिकॉन पे क्या बताओ, +4 आएगा बेटा, ठीक है। यहाँ क्लोरीन बताओ, यहाँ बताओ 4, यहाँ बताओ टाइटेनियम, टाइटेनियम पे क्या बताओ, +4 आएगा बेटा, ठीक है। यहाँ पे Ti+4। अगर हम बात करें, यहाँ देखो तो हाइड्रोजन, तो क्या है बताओ, +4 बेटा। यहाँ बेरिलियम, यहाँ बताओ क्या, ये भी क्या 2 है, तो 4 के अंदर बताओ B2+ होगा। कार्बन बताओ, ये भी क्या बताओ, +4 बेटा। यहाँ बताओ, या फ्लोरीन अगर क्या है, अगर 5 6 7 होगा, क्या बोला मैंने, 5 6 7, अगर बताओ वैलेंस इलेक्ट्रॉन बेटा क्या है, इफ, ध्यान दो बेटा, ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर क्या हो, क्या हो, 5 6 7 हो, 5 6 7 हो, तो क्या करना पड़ेगा, यहां पे क्या करेगा बताओ, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, मतलब क्या बताओ, निगेटिव चार्ज आएगा, क्या बताओ, निगेटिव चार्ज आएगा। इसी को क्या बोलते बेटा, क्या है, एक्सेप्टर बोलते बेटा, क्या बोलते हैं, एक्सेप्टर, क्या बोलते हैं, एक्सेप्टर बोलते हैं, एक्सेप्टर बोलते हैं बेटा, ठीक है, क्या बोलते हैं, एक्सेप्टर। लेकिन ये जो देने वाले बेटा क्या है, इसको क्या बोलते बताओ, ये पॉजिटिव है बता, क्या बोलेंगे बेटा, क्या है, डोनर, क्या बोले बता, डोनर एटम होगा बेटा, ठीक है। तो डोनर है, मतलब इलेक्ट्रॉन को अगर डोनेट कर रहा है, डोनेट करेगा क्यों और एक्सेप्ट करेगा क्यों, कारण इसे एक ही वजह होगा करने के लिए, मजबूरी यही है कि कोई भी एटम ये चाहता है कि हम स्टेबिलिटी गेन करें, तो स्टेबिलिटी गेन करने के लिए या तो इलेक्ट्रॉन को लॉस करना पड़ सकता है, या तो इलेक्ट्रॉन को गेन करना पड़ सकता है, दो ही कंडीशन बता, सब मिला के स्टेबिलिटी गेन करने के लिए ये पूरा चक्र चलता है, ये लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। बात समझ में आया, तो यहां बताओ, यहाँ पे अगर देखा जाए, अगर गेन करना कितना करेगा, 8 में से घटाना होगा। देखो क्लोरीन है, इसको बता 1 इलेक्ट्रॉन अगर ले लेगा तो बता किसके जैसा हो जाएगा, ये जस्ट लाइक द इनर्ट गैस जैसा हो जाएगा, क्योंकि हमारे पूरे केमिकल, जो पूरे केमिस्ट्री में जो है सबसे मोस्ट स्टेबल जो है इनर्ट गैस को रखा गया है। तो अगर बता 1 इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो 18 हो जाएगा, जो आर्गन जैसा बिहेव करेगा, ठीक है, जो मोस्ट स्टेबल एटम है, क्योंकि वो इनर्ट गैस है। बात समझ में आया। एक चीज और समझ लो बेटा, क्या इनर्ट गैस जो होता है, इनर्ट गैस जो होता है, ये मोस्ट स्टेबल एटम होता है बेटा, ठीक है, याद करो, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, ठीक है, रेडन, एटॉमिक नंबर 2 10 18 36 54 86। बात समझ में आया। ये सब ऐसे ही बेटा क्या है, ये बता क्या, ये इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन बात करेंगे, मतलब वैलेंसी बात करते हैं तो 0 है, मतलब किसी से रिएक्शन ही नहीं करता है, मतलब नो रिएक्शन, नो रिएक्शन, किसी को पार्टिसिपेट नहीं करता है। अगर हम बात करेंगे तो मोस्ट स्टेबल एटम है, मोस्ट स्टेबल एटम है बेटा, ठीक है, मोस्ट स्टेबल एटम है। बात समझ में आ रहा होगा, ठीक है, ये मोस्ट स्टेबल एटम है। तो कोई भी एलिमेंट बेटा यही करना चाहता है कि हम ऑक्टेट रूल का फॉलो करें, चाहे डुप्लेट का पूरा करें, सब मिलाकर उसका क्षमता यही है, चाहते ही है कि हम इनर्ट गैस जैसा स्टेबिलिटी गेन कर ले, ताकि हम किसी से रिएक्शन में भाग नहीं लेंगे, आराम से निश्चित हो जाएंगे और स्टेबल एटम के रूप में दायरे में आ जाए। बात समझ में आया। तो ये सारे पूरे कहानी आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए ये सब पूरे समझ में आया, इनर्ट गैस क्या है, ठीक है, तो आपको ये सब टोटल बातें समझ में आ गया होगा, ठीक है। प्यारे बच्चों, क्या है, वीडियो लंबा हो जाएगा, इसीलिए क्या है, आपको जो है हम बेसिक केमिस्ट्री का हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट जो लेक्चर आएगा, कल का जो वीडियो मेरा लेक्चर होगा, उसमें क्या केमिकल, उसमें क्या बॉन्डिंग सिखाएंगे, ठीक है, आयनिक बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड, ठीक है, और कोऑर्डिनेट बॉन्ड बताएंगे। उसके बाद हम डिटेल चाहे आयनिक कोवैलेंट जानेंगे, वहाँ पे क्या क्या सीखेंगे,
पाई इलेक्ट्रॉन जो है पाई बॉन्ड सीखेंगे, सिग्मा बॉन्ड सीखेंगे, हाइब्रिडाइजेशन निकालना सीखेंगे। ठीक है, सब एग्जाम में आता है। ठीक है, इसीलिए जो है उसको बताएंगे। उसके बाद में बताएंगे क्या, नोमेनक्लेचर पे पूरे कहानी चलेगा। ठीक है, एल्केन से लेके एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, ठीक है, टोटल डिस्कशन करेंगे, मतलब पूरे फंक्शनल ग्रुप तक टोटल जो है आगे का वीडियो में दिखाया जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आप लोग जो चैनल को शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि जो है आप लोग जो है अपने मन से मनोबल से अपना जो है काम कीजिए, ताकि जो है विक्ट्री आईक्यू जो आपको जो है पूरे अच्छे से जो है पूरे कंटेंट दे, ताकि एग्जाम में आप बहुत अच्छे मार्क्स लेकर आएँ। ठीक है, लेकर आए, बहुत अच्छा मार्क्स लाने बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकते हैं विक्ट्री आईक्यू। इसे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।